I'm sorry, Mr. Kapadia. I didn't mean to, okay? I'm really sorry. पता नहीं मुझे गुस्से में क्या हो गया था, मैं क्या क्या बोल गई। प्लीज आप इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। I promise कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको नौकरी देते वक्त मैंने एक शर्त सामने रखी थी कि आपकी वजह से, आपके हस्बैंड की वजह से मेरे प्रोजेक्ट, मेरी कंपनी, मेरे पार्टनर या मुझ पर कोई भी प्रॉब्लम या कोई आंच नहीं आनी चाहिए। See what you've done. आपने अनुपमा के साथ पास्ट में जो भी किया हो वो सब कुछ भूलकर उसने आपको एक फ्रेश स्टार्ट में हेल्प करी, और आपने ग्रेटफुल होने की बजाय मेरे ही ऑफिस में, मेरे ही एम्प्लॉयज के सामने, मेरी ही पार्टनर अनुपमा पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। मिसेस शाह, बाप पुराने ख्यालों की औरत हैं, शायद इसीलिए वो अनुपमा और मेरी दोस्ती को कभी समझ नहीं पाई, पर आप तो आज के जमाने की पढ़ी लिखी, मॉडर्न, सोशल अवेयर कॉर्पोरेट लेडी हैं। और आपने क्या किया? आपसे अच्छी तो मां है, उनका लॉजिक अजीब ही सही, पर उनके पास लॉजिक तो है। वो अपने घर की बदनामी नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने जो किया सो किया। पर आपने मिसेस शाह बेफिजूली में अनुपमा की बदनामी कर डाली। फैंटास्टिक। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, पर सिर्फ अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए मैं किसी औरत की इंसल्ट नहीं करता और ना ही आगे करूंगा। इसलिए बेहतर हम सब के लिए यह होगा कि आप इसी वक्त यहां से चली जाएं। मिस्टर कपाड़िया प्लीज। यू आर फायर्ड मिसेस शाह। सर प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। आई नीड दिस जॉब, डोंट डू दिस। अगर आप फर्स्ट डे मुझे जॉब से फायर कर देंगे तो मेरी क्या रेप्यूटेशन रह जाएगी? रेप्यूटेशन? Did you say reputation? I'm glad that you used this word, Mrs. Shah. क्योंकि कुछ देर पहले आप जिस तरीके से अनुपमा और मेरी रेप्यूटेशन पे कीचड़ उछाल रही थी, मुझे लगा कि आपको इस शब्द का मतलब ही नहीं पता। सॉरी, बड़ी मुश्किल से मुझे एक जॉब मिली है। Don't do this, please. I really need this job. Just leave, Mrs. Shah. अनुपमा प्लीज तुम एक ही को समझाओ ना। वो तुम्हारी सारी बातें मानते हैं, ये बात भी मान लेंगे। तुम्हें तो पता है घर की सिचुएशन क्या है, तुम्हें पता है हाउ बैडली आई नीड दिस जॉब। मुझे जरूरत है काम की। अनुपमा प्लीज समझाओ एक को। बात सिर्फ मेरी होती ने काव्या तो शायद मैं नजरअंदाज कर देती, पर तुमने मेरे साथ साथ अनुज का भी नाम उछाला है। आज तक तुम्हारी हर गलती माफ की है मैंने, पर यह गलती माफ नहीं कर सकती। इज्जत चाहे औरत की हो या मर्द की, होती बराबर बराबर है। मजाक में कही गई एक बात या टाइम पास में उड़ाई गई एक अफवाह किसी की पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। अरे कितनी सारी औरतें ऐसी हैं जो नौकरी करना चाहती, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती, अपनी एक पहचान बनाना चाहती, और उन्हें मौका तक नहीं मिलता। तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था और तुमने उसकी कदर। मेरी इज्जत तो तुमने कभी भी नहीं की। कम से कम उस इंसान की इज्जत कर लेती जिन्होंने तुम्हें यह मौका दिया था, इतनी अच्छी नौकरी दी थी। You wasting our time, Mrs. Shah. I said goodbye. वाओ मिस्टर कपाड़िया, वाओ! आप तो बड़े स्मार्ट बिजनेसमैन निकले। पहले अनुपमा के कहने पर मुझे जॉब पे रख के उसका दिल जीत लिया, और अब मुझे जॉब से निकालकर उसकी नजरों में हीरो बन गए। वैसे स्मार्ट तो तुम भी बहुत हो अनुपमा। घर में वी को नहीं छोड़ती और यहाँ पर एक को पकड़ रखा है। कभी अच्छा खाना खिला के, कभी ज्ञान की मोती बांट के, और कभी खुद को त्याग की देवी साबित करके। वाह अनुपमा, मर्द के नब्ज पकड़ना तो कोई तुमसे सीखे। अब मुझे समझ में आ रहा है
समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे नौकरी क्यों दी, ताकि मेरे और वी के बीच में झगड़े हो और तुम यहाँ मेरी बॉस बन के मेरे सर पे बैठो और मैं तुम्हारे इशारों पर नाचती रहूं। और मुझे जॉब देकर तो तुम एके की नजरों में महान बन गई हो। वाह अनुपमा, क्या दिमाग चलाया तुमने, जस्ट वाह। मिसेस शाह। मिस्टर कपाड़िया, इनफ। अब ना ही मैं आपकी एम्प्लॉय हूं और ना ही आप मेरे बॉस है, यू गेट इट? इनफैक्ट अब आप मेरे लिए अनुपमा के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली हैं। दैट्स ऑल। काव्या, इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर एक बार फिर उठ जाए, चली जाओ यहाँ से। अच्छा, मैंने उंगली उठाई तो तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? आज तो उठा ही लो, उठाओ हाथ, कम ऑन। उस दिन मेरी गलती थी, इसीलिए मैं चुप रही और मैंने थप्पड़ खा लिया था। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी अनुपमा। उठाओ हाथ, आज तो उठा ही लो, हिट मी, कम ऑन। हाँ, मैं जॉब के लिए डेस्परेट थी, लेकिन ऐसी जगह जहां पर बॉस अपनी पार्टनर को इंप्रेस करने में लगा रहता है, उसे खुश करने के लिए दूसरे एम्प्लॉयज की इंसल्ट करता है, वहां काम करने से तो बेटर है कि मैं घर पर बैठी रहूं। और बेशर्मी की हद देखो, जिसे बिजनेस का बी भी नहीं पता है, उसे तुम्हारे बॉस ने इतनी बड़ी कंपनी का हेड बना के रखा हुआ है। मार्क माय वर्ड्स, जिस औरत के प्यार में तुम्हारा बॉस पागल है ना, वो औरत पूरी की पूरी कंपनी को ले डूबेगी एक दिन। ये औरत अब शांत नहीं बैठेगी अनुपमा। काव्या जितना तमाशा यहाँ करके गई है, उससे कई ज्यादा तमाशा घर जाके करेगी। अभी कल वाली आग बुझी नहीं है और ये उस पे जाके घी डालेगी। मैं फायर फाइटर चांदनी अंगारों पे चलती हूँ, जान की परवाह नहीं करती, पर मेरी दादी को बस एक ही बात की परवाह। टीचर बन जाती, बन गई फायर फाइटर। अब कौन करेगा इससे शादी? जिन हाथों ने मेरी जान बचाई, उन्हें मैं जिंदगी भर थामना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ मेरी चुटकी रोशनी, करियर सही चुने पर लड़का गलत। दोस्ती तक ठीक था रोशनी, लेकिन इसके साथ शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकालती। परदी, जिस घर में मेरे प्यार के लिए जगह नहीं, उस घर में मैं रहकर क्या करूंगी? छोटी, और एक बात, दीदी आपके 7 फेरों पर 7.5 ही ना लगा दी तो मेरा नाम भी रोशनी है। रोशनी, तुम्हारे घर के बड़ों ने नहीं सिखाया कि अपनी जुबान से अपनी सास का नाम नहीं लेना। मेरी बहन बनी है मेरी सास, पर इस रिश्ते में लाके रहूंगी वही पुरानी मिठास। चाशनी आज से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।